आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साइंस फिक्शन फिल्म पे बात कर रहे हैं, एज ऑफ टुमारो। जी। इसमें मुस्तकबिल दिखाया गया है जहां जाहिर है अफरा तफरी है, एलियंस हैं और एक बहुत ही खास चीज है, टाइम लूप। जी बिल्कुल। और ये टाइम लूप का आइडिया ही इसे बहुत मुनफरिद बनाता है। हाँ, और फिल्म शुरू ही बड़े यूं कहें कि थचके से होती है। हम्म। जो मरकजी किरदार है ना, वो कोई फौजी हीरो नहीं है, वो तो एक पब्लिक रिलेशंस वाला बंदा है। और पहले ही मिशन में मारा जाता है। सही। और यहीं से वो टाइम लूप वाली कहानी शुरू होती है। उसे ये ताकत इत्तेफाकन नहीं मिलती। अच्छा। जी। एक खास किस्म के एलियन से लड़ाई के दौरान ये होता है। और फिल्म में ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता है कि ये कैसे हुआ। तो टॉम क्रूज का किरदार मेजर केज और एमिली ब्लंट का किरदार रीटा वेरितास की, जो पहले इससे गुजर चुकी है ना। बिल्कुल, वो भी इस चक्कर में शामिल हो जाती है। या यूं कहें कि केज उसके तजुर्बे से सीखता है। उनका हर दिन मौत पे खत्म होता है और फिर सुबह वहीं से शुरू। और ये जो माहौल है फिल्म का, वो जिसे डिस्टोपियन कहते हैं, यानी एक तबाहाल मुस्तकबिल, जहां इंसान बिल्कुल बेबस लगते हैं एलियंस के सामने, ये टाइम लूप को और अहम बना देता है। जाहिर है ये सिर्फ कहानी का एक मजेदार पहलू नहीं रहता, ये तो इनके जिंदा बचने का वाहिद रास्ता बन जाता है। हर बार मरने के बाद वो पिछले तजुर्बे से कुछ सीखते हैं। लेकिन ये बार बार मरना और फिर वही दिन जीना, ये किरदारों पर नफ्सियाती तौर पर कितना असर डालता होगा? ओह, बहुत ज्यादा। और यही तो फिल्म की खूबी है। ये सिर्फ धूम धड़का नहीं है। हम देखते हैं कि केज शुरू में कितना डरपोक और नाअहल सा है। हाँ बिल्कुल। और फिर हर लूप के साथ वो कैसे बदलता है। सिर्फ लड़ना नहीं सीखता, बल्कि हिम्मत, हौसला, वो सब कुछ। और रीटा का किरदार भी, वो जो फुल मेटल बिच कहलाती है, जी जी। उसकी वो जो सख्ती है, उसके पीछे की वजह भी समझ आती है। ये हर मौत सिर्फ एक रीसेट नहीं है, ये एक जज्बाती बोझ भी है। सही कहा। और हिदायतकार डग लेमन ने कमाल ये किया है कि ये जो तकरार है ना, जियो मरो दोहराओ, उसे बोरिंग नहीं होने दिया। हर बार कुछ अलग लगता है। बिल्कुल। कभी मजा आ जाता है बीच में, खास तौर पर जब कीज शुरू में बार बार नाकाम होता है। हाँ, वो ट्रेनिंग वाले सीन्स तो बहुत मजे के हैं। जी, वो मजा टेंशन को हल्का करता है, लेकिन साथ में उसकी फ्रस्ट्रेशन और फिर अज़्म भी दिखाता है। और एमिली ब्लंट की अदाकारी, वो वाकई टॉम क्रूज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। उनकी जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत जबरदस्त है। जी, और उनकी वो जो मुश्तरका जिद्दोजहद है, वो कहानी को असल में आगे बढ़ाती है। अच्छा, अगर थोड़ी तकनीकी बात करें, वीएफएक्स वगैरह आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, विजुअल इफेक्ट्स तो बहुत ही शानदार हैं। वो एलियंस वाकई बहुत खतरनाक और अजनबी लगते हैं। और जंग के जो मनाजिर हैं, वो बहुत हकीकी महसूस होते हैं, बड़े पैमाने पर हैं। और इसके साथ साथ फिल्म का साउंड डिजाइन, एक्शन की कोरियोग्राफी, सब बहुत आला पाए का है। ये 2014 की फिल्म है, बजट भी बड़ा था इसका, और ये एक जापानीज नॉवल पे मबनी है। अच्छा, नावल का नाम क्या था? ऑल यू नीड इज किल, हिरोशी साकुराजाका का। और इसकी IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है, 7.9, जो जाहिर करता है कि लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। तो ये हुआ कि जो लोग साइंस फिक्शन, टाइम ट्रैवल या एलियन हमलों वाली फिल्में पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये एक मुकम्मल ट्रीट है ना? जहानत भी है, एक्शन भी है। बिल्कुल। और किरदारों में गहराई भी है। ये सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, दिमाग बंद करके देखने वाली फिल्म नहीं है। ये सोचने पर भी मजबूर करती है। ये जो तसव्वुर है ना, बार बार नाकाम होकर सीखने का, क्या ये सिर्फ फिल्मों या वीडियो गेम्स में होता है, या ये हमारी अपनी जिंदगी, इंसानी फितरत का भी हिस्सा है? गलतियों से सीखना, हालात के मुताबिक खुद को बदलना, मुश्किलात के सामने डटे रहना। सही। तो ये फिल्म उन चीजों को एक बहुत ही एंटरटेनिंग अंदाज में सामने लाती है। यानी सिर्फ मारधाड़ से बढ़कर भी बहुत कुछ है इसमें। सोचने के लिए एक नया जाविया देती है। बिल्कुल। और ये सवाल कि अगर हमें वक्त को बार बार जीने का मौका मिले, तो क्या हम वाकई कुछ बेहतर कर पाएंगे? यही चीजें इस फिल्म को मेरे ख्याल में यादगार बनाती हैं। ये सिर्फ तफरी नहीं, एक तजुर्बा है।